नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 फाइलें सार्वजनिक होने के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के परिजनों ने उनकी मौत से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग की है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने IBN 7 से खास बातचीत में दावा किया कि हो सकता है कि उनके पिता की हत्या की गई हो। IBN 7 से खास बातचीत में अनिल शास्त्री ने दावा किया है कि जब उनके पिता का शव भारत लाया गया तो उनका शव नीला पड़ गया था, साथ ही माथे पर सफेद निशान थे और हो सकता है कि उनकी हत्या की गई हो। अनिल शास्त्री का कहना है कि जब उनकी मां ने पालम एयरपोर्ट पर शव को देखा तभी उनको शक हुआ था, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यही नहीं, अनिल शास्त्री ने खास बातचीत में यह कहा है कि शास्त्री जी की रहस्यमय मौत पर इसलिए भी शक गहराता है क्योंकि राजनारायण कमीशन के सामने पेश होने से पहले डॉक्टर चुग के परिवार समेत हादसे में मौत हो गई थी। Moment he died, maybe it took a little time for the government to realize that it was not a natural death, and by the time they realized, cremation was over, everything was over. It was badly handled by the government. Very badly handled. It disappoints you to date? To a very great extent. I do urge the Indian government, I do urge the Prime Minister that these documents must be declassified in public interest. एक दाग उनके करियर में लगा, आज आप उन पर भी सवाल उठाना चाहते हैं। इतनी घिनौनी हरकत मुझे लगती है शास्त्री जी की है, लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनको हिरासत में लें और उनसे पूछें कि क्यों ये तथ्य जो है छुपा के रखा है, और अगर ये तथ्य छुपा के रखा था तो क्या उनके पास सबूत है कि ऐसा कुछ हुआ था, और अगर सबूत नहीं है तो भी वो देश को अपोलोजाइज करें, और सबूत था तो सबूत को क्यों छुपा के रखा उसके लिए भी देश से माफी मांगे। देखिए, आजकल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का बिल्कुल खुला मौसम है, तो सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर तमाम ऐसे जो ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनके ऊपर मिट्टी बैठ चुकी थी, उसको हम दोबारा से खोलने लगे हैं। तो इस कड़ी में अगर शास्त्री जी के परिवार को लगता है कि उनकी जो ताशकंद में मृत्यु हुई उसमें कोई जांच की जरूरत है तो भी जांच हो जानी चाहिए। मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन इन पुरानी बातों को उठा करके आप किसको कठघरे में खड़ा करना चाहते हैं? श्री अनिल शास्त्री उसी पार्टी के पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं इस खबर पर। अमिताभ, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? देखिए, दो चीजें साफ हैं। जब सुभाष चंद्र बोस की फाइलें सार्वजनिक करने की बात उठ रही है, ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री का परिवार जो लगातार उनकी मौत के बाद उनकी जो 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 भी सच है उसकी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग लगातार करता रहा है। ये उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने मांग की थी उनकी मौत के बाद, उनके बेटे लगातार उनकी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में ताशकंद समझौते के बाद हुई थी और वो भी रूस में हुई थी। तो जाहिर तौर पर एक शक है उनके परिवार को, और जब ऐसे में जब सुभाष चंद्र बोस की मौत पर जो 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 सस्पेंस बना हुआ है उसके लिए फाइलें सार्वजनिक करने की बात कर रही है, ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने ऐसा शगुफा छेड़कर जाहिर तौर पर सरकार के लिए एक मुश्किल जरूर खड़ी करने की कोशिश की है, क्योंकि लगातार नेहरू गांधी परिवार का राज रहा है केंद्र में और कभी उनकी फाइलें सार्वजनिक नहीं की गई। लाल बहादुर शास्त्री को वो प्रोमिनेंस नहीं मिल पाया जो एक जमाने जो नेहरू गांधी परिवार के प्रधानमंत्रियों को मिलता रहा था। तो जाहिर तौर पर एक नेहरू गांधी परिवार के अलावा लाल बहादुर शास्त्री जो देश के प्रधानमंत्री रहे, जय जवान जय किसान का नारा दिया, उनका परिवार लगातार एक नेग्लेक्टेड महसूस करता रहा है, जिनको कोई प्रोमिनेंस नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था। तो जाहिर तौर पर अनिल शास्त्री ने ऐसा शगुफा छोड़कर एनडीए सरकार के सामने एक चुनौती रखी है, जब वो एनडीए सरकार जो कि लगातार नेहरू गांधी परिवार की लेगेसी को दूर करना चाहती है, नए आइकॉन्स खड़े करना चाह रही है। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री की फाइलें सार्वजनिक करके एक मुश्किल कांग्रेस की जरूर खड़ी करने की कोशिश है। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ तमाम जानकारी के लिए।